हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चैप्टर एयर अराउंड अस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई करेंगे। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन नॉर्मल लैप्स रेट टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड विथ एवरी 165 एसेंट। विच लेयर इज सेफ फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट? तो स्ट्रेटोस्फेयर इज सेफ फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। Number 3, the role of ion particles in the ionosphere is to ion particles का ionosphere में क्या रोल है? तो ion particles enable wireless communication. Which one of the following is the main cause of global warming? इसमें से ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज क्या है? तो मेन कॉज क्या है? एयर पॉल्यूशन। स्मोक कॉज, अत्यधिक स्मोक होने से क्या होता है? स्मोक होने से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है। फिल इन द ब्लैंक्स। एटमॉस्फेयर इज मेनली composed ऑफ 3 मेजर gases: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Gases like argon, helium, methane, etc. are present in small amount in the air. These gases are present in a very small amount. All weather phenomena occur in the troposphere. Atmospheric condition over a long period of time and no larger area is called climate. The normal air pressure at sea level is 1013 millibar. Now match the following. Carbon monoxide. The carbon monoxide is most harmful gas present in the atmosphere. You mark 1 का B. वेदर, तो वेदर का हो जाएगा ई। एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस कवरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देन बैरोमीटर, तो एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर का क्या यूज़ होता है? तो एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड नंबर 4, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेट और प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। 4 हो जाएगा ए। एंड लास्ट वन, रेनफॉल, तो द फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन द अर्थ, इट मीन्स सी। ओके, नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर्स के लेयर्स का नाम लिखिए। तो troposphere, stratosphere, meosphere, ionosphere and thermosphere as the major layer of the atmosphere. How do plant absorb nitrogen? Plant absorb nitrogen through the soil. Plant nitrogen कैसे absorb करते हैं? तो through the soil. What is the importance of water vapor in the atmosphere? Water vapors का क्या importance है हमारे atmosphere में? तो water vapors are important because they form clouds that bring rainfall on the earth. Name the different variables of the atmosphere. So our atmosphere is made up of 3 major gases. Nitrogen 78% है, oxygen 21% and carbon dioxide 0.03%. Apart from these major gases, इसके अलावा the atmosphere has also आर्गन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन एटसेट्रा इन अ स्मॉल अमाउंट। ये सारी गैसें जो हैं बहुत ही कम मात्रा में हैं। द वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर अदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया हैव? तो इंडिया हैव अ मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ओके, नाउ ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फॉर लिविंग बींग्स? भाई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की का क्या इंपॉर्टेंस है लिविंग बींग्स के लिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में। इट एब्जॉर्व हीट ऑफ द सन एंड वार्म अप द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ surface. Human beings and animals release carbon dioxide during the process of respiration. अब रेस्पिरेशन के समय हम क्या रिलीज़ करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। द ग्रीन प्लांट यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन।
और ग्रीन प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किस लिए करते हैं, तो वो अपने फूड को प्रिपरेशन करने में थ्रू फोटोसिंथेसिस के माध्यम से करते हैं, और वो हमें क्या देते हैं, तो वो रिलीज ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इट इज़ द ऑक्सीजन दैट ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ इनहेल, जिसको सारे लिविंग बींग्स जो भी अर्थ पे रहने वाले जीव हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। प्रोसेस इन दिस वे अ बैलेंस इज मेंटेन, और इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर का बैलेंस मेंटेन रहता है इन द एटमॉस्फेयर। इफ़ वी कट ट्री, अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब, तो ये बैलेंस जो है क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसीलिए हमें वी मस्ट कीप इट इन माइंड दैट atmosphere is continuously replenished of oxygen by green plants through the process of photosynthesis. A healthy balance of oxygen in the air is thus maintained. तो इसके लिए हमें भाई अधिक से अधिक ट्री प्लांट करना चाहिए, और जैसे कि हमारा ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहे। नाउ नेम 3 मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एयर, also state the ill effects of these air pollutants. ये 3 मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट इन एयर बताना है, इसके साथ साथ आपको उसके इल इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी बताना है एयर पॉल्यूशन के। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड पार्टिकल्स, these pollutants were released by automobile cause air pollution, which turn is a cause of several diseases. The smoke particles, when combined with the fog from smoke, causing serious health problems like irritations in the eye, skin disease, respiratory disease, etc. Volcano eruption in some countries also add the gaseous substance in large quantity to the atmosphere. Sometimes forest fire add pollutant and cause further damage to the atmosphere. अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भाई जो स्मोक पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉग के साथ मिल करके स्मोक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और उससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, लाइक इरिटेशंस इन आईज, स्किन डिजीज़ हो रही है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रही है, और कुछ कंट्रीज़ में वॉल्केनो इरप्शंस के कारण भी गैसें जो रिलीज़ हो रही हैं एटमॉस्फेयर में, तो उससे भी नुकसान हो रहा है। और समटाइम फॉरेस्ट फायर जो है वो पॉल्यूशन को और अधिक बढ़ा दे रहा है, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर डैमेज हो रहा है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस का क्या इम्पोर्टेंस है। वाई इज़ ग्लोबल वार्मिंग अ थ्रेट टू द लाइफ ऑन द अर्थ। ओजोन इज़ अ स्पेशल फॉर्म of oxygen which is found between upper stratosphere and lower mesosphere. This ozone layer is very important as it acts as a filter and absorb ultraviolet rays coming from the sun. अब ये ओजोन लेयर क्या करती है, तो ओजोन लेयर जो है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य की किरणों से आती है उसको ये एक तरह से ब्लैंकेट का काम कर रहा है यहाँ पे। दिस रेज आर वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये रेज जो है बहुत ही हार्मफुल है, जिसको ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्ट कर रही है उसको। दैट स्टॉप दिस रे फॉर रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट एक्ट एज अ सील्ड ओवर द अर्थ सरफेस। ये एक तरह से अर्थ के को सील करने का काम कर रही है। इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन गैस, अगर भाई ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, इन द एटमोसफेयर लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। The carbon dioxide has a property to absorb heat. It increases temperature of the atmosphere, which in turn increase the temperature over the Earth's surface. This is the cause of global warming, which will decrease the life support system over this planet. Now, question number 4. How is rainfall caused? Explain it with the help of डायग्राम। तो इस आंसर के बाद आपको डायग्राम मिलेगा, उसको भी आपको ड्रॉ करना है। व्हेन द हॉट एयर राइज इट रीच एट अ हाइट इन द एटमोसफियर, हियर इट कूल डाउन एज द टेम्परेचर इज लो देयर। Thus, the water vapor condenses into teeny droplets of water or crystals of ice. In due course of time, these teeny droplets join together and form clouds. Due to further
cooling, these teeny condensed droplet join together to form a large droplet. These droplets become so heavy that the air cannot hold them and hence fall down as a rainfall or snow. और एक आप बहुत ही जल्दी बनाने वाला डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो कि यहाँ हमने क्या बना दिया, इसको क्लाउड्स बना दिया। ठीक है, क्लाउड्स बना दिया। ये हो गया हमारा सी। ठीक है, सी। यहाँ से इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन हो रहा है, ये ऐसे साइन बना दिया। ठीक है, और क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद अब क्लाउड से रेनफॉल, डाउन स्ट्रीम में रेनफॉल आ रही है। ठीक है, और रेनफॉल एंड यहाँ पे लिखेंगे रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इस तरह का भी हम डायग्राम बना सकते हैं। सी दिखा देंगे नीचे, इवेपोरेशन, ये बीच में इवेपोरेशन लिखेंगे और ये इवेपोरेट होके जा रहा है, फिर क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर रेन और प्रेसिपिटेशंस के रूप में वो फिर से यहाँ पे आ रहा है, सी में आ रहा है। तो एक इस तरह से भी ड्राइंग बन सकती है, डायग्राम बन सकता है। और दूसरा आप इस यहाँ पे देखो, आप इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? तो वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इंक्लूड्स इट्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस and for a short period of time. It is hour to hour, day to day condition of the atmosphere. Does it keep on changing? अब वेदर क्या है? तो हर एक घंटे, हर एक दिन के अनुसार बदलते रहता है और एक शॉर्ट एरिया के लिए है। और क्लाइमेट refers to the state of atmospheric condition that include temperature, rainfall, pressure over a long period of time. लंबे समय तक के लिए मान लेकर बोलते हैं कि यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि यहाँ का वेदर ऐसा है। क्लाइमेट यानी कि लॉन्ग टाइम को रेफ़र कर रहा है और वेदर जो है शॉर्ट टाइम को रेफ़र कर रहा है। आज का वेदर, टुडेज़ वेदर आता है, हमें पता चलता है। ये थोड़ी पता चलता है आज का क्लाइमेट। तो वेदर जो है डे टू डे अलग चेंज होते रहता है। और क्लाइमेट क्या हो गया कि क्लाइमेट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कवर अ लार्ज एरिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और